जब भगवान राम ने बाली को मारा तो बाली की पत्नी थी तारा। तारा अपने दुल्हा को गोद में लेके और बेचारी विलाप कर रही थी, रो रही थी। तो भगवान राम ने पूछा तारा से, तारा बिकल देखी रघुराया, दिन्ही ज्ञान हर लिन्ही माया। भगवान राम तारा से पूछते हैं, तारा तू क्यों रो रही है? तारा कहती है, प्रभु मैं पति के वियोग में रो रही हूं। भगवान राम कहे, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित हो अधम शरीरा, प्रगट सोतन आगे सोया, जीवनीत तुम काहे के रोया। तारा पंच तत्व से बना हुआ शरीर, धरती आकाश हवा पानी आग से बना हुआ ये शरीर, जिस शरीर से तुम्हारा विवाह हुआ, जो शरीर तेरा दुल्हा था, जिस शरीर से तुमने सुख लिया, वो शरीर वो दुल्हा आज भी तेरे गोद में पड़ा हुआ। दुल्हा तो आज भी तेरे गोद में है, फिर तुम रोती क्यों? तो तारा कहती है, प्रभु दुल्हा मेरे गोद में है लेकिन एक शब्द बोलता नहीं। भगवान राम ने कहा तारा से, तारा ये बोलवा नित्य है, अजर है, अमर है, अखंड है, अभेद है, अगम है, अगोचर है, अजाति है, अजन्मा है और अनामी है। ये बोलवा तेरा दुल्हा नहीं था। दुल्हा होता है देह और दुल्हन होती है देह। मम्मी होती है देह, पप्पा होता है देह, दादा होता है देह, दादी होती है देह, मौसा होता है देह, मौसी होती है देह। बोलने वाला तो जो मौसा में वही मौसी, जो फूआ में वही फूफा में, जो नाना में वही नानी में। ये बोलने वाला किसी का मौसा मौसी नहीं है। औरत वाली देह होती है मौसी और मर्द वाला देह होता है मौसा। औरत वाली देह होती है मम्मी, मर्द वाला देह होता है पप्पा, और रहने वाला तो जो मम्मी में वो है पप्पा में, और जो दादा में वही दादी में। ये आत्मा न औरत है और न मर्द है, शरीर से बिल्कुल अलग। वो आप है, वो आप है। आपने कर्मानुसार औरत वाला शरीर पाया है और आपने कर्मानुसार मर्द वाला शरीर पाया है। ये भौतिक रिश्ता है पति पत्नी का, ये दैहिक रिश्ता है पति पत्नी का, आध्यात्मिक कोई रिश्ता नहीं। अध्यात्म तो जो आप है वही हम है। अध्यात्म में जो नाच लोग देखने जाते हैं तो नाच में नाच मालिक एक एक्टर को फुल पैंट शर्ट कोट जर्सी जैकेट मोजा जूता आंख में चश्मा टोपी पहना के और हाथ में तलवार दे के और उसको भेज देता है स्टेज पर, मंच पर। दर्शक दीर्घा में बैठे लोग कहते हैं आ गए, यही है राजा रुदल। वो भी कहता है हम 14 कोस के राजा हैं। जो राजा बन के गया वो कहता है हम 14 कोस के राजा हैं, लेकिन उसको एक धूर बैगन रोपने के लिए उपाय नहीं। मेकअप से राजा बन के गया मंच पर। एक एक्टर को साया साड़ी ब्लाउज रिबन चोटी नथिया बाली पहना के मंच पर भेज दिया तो दर्शक दीर्घा में बैठे लोग कहते हैं आ गई रुदल की पत्नी, यही है फूलवा रानी। वो औरत है, वो औरत है, वो भी मर्द है, केवल औरत के पोशाक में गया। भर रात राजा रानी का नाच होगा। दर्शक दीर्घा में बैठे लोग देखेंगे एक पति है, एक पत्नी है, एक राजा है, एक रानी है। लेकिन जो राजा है वो समझ रहा है ये मेरी पत्नी नहीं है, जो मैं हूं वही है। और रानी भी सोच रही है मेरा पति नहीं है, जो मैं हूं वही है। भर रात नाच होगा। सवेर में राजा रानी दोनों मेकअप रूम में जाएंगे और राजा रानी दोनों अपना अपना पोशाक उतारेंगे
अपना अपना कुर्ता पैंट पहन लेंगे, न कोई राजा रहेगा और न कोई रानी रहेगी, सरप्लस खत्म हो गया। ठीक उसी प्रकार से ये देह से आपकी कोई पत्नी है, देह से आप किसी के पति हैं, लेकिन जिस दिन आप और आपकी पत्नी ये मेकअप को छोड़ेंगे, ये शरीर मेकअप है, इस मेकअप को जिस दिन आप और आपकी पत्नी छोड़ेगी और दोनों काया से आत्मा रूपी एक्टर निकलेगा, उस आत्मा में कौन औरत होगा और कौन मर्द होगा? होगा कोई? वर्ल्ड इज स्टेज, लाइफ इज ड्रामा, मैन इज एक्टर एंड गॉड इज डायरेक्टर। ये संसार एक रंगमंच है, हमारी और आपकी जिंदगी एक नाटक है, हम स्वयं इसके पात्र हैं और ये मन निर्देशन करने वाला है, इसी के निर्देशन पर हम लोगों का नाम चलता है।